हेलो स्टूडेंट्स, आरआर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th के लिए हमारी जो फर्स्ट टेक्स्ट बुक है द गोल्डन रेज, उसका हम जो चैप्टर रीड करा रहे थे वो है अ मैन्स ट्रू सन, जिसका हमने आपको कुछ पार्ट पढ़ा दिया था और कुछ अभी बाकी था। तो स्टूडेंट्स, अब जो बाकी पार्ट था वो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि मैंने पहले इस स्टोरी में क्या पढ़ाया। देखिए, इसमें जैसा कि इसका टाइटल है ए मैन्स ट्रू सन, यानी एक व्यक्ति का सच्चा पुत्र। इसमें क्या होता है कि एक जेंटलमैन होता है जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। तो वह उस बर्थडे पर सेलिब्रेशन पर सभी गेस्ट्स को अपने यहाँ बुलाता है और सारे गेस्ट्स उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। वो सभी गिफ्ट्स को एक हॉल जहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ पे बीचों बीच रख देता है ताकि सभी लोग उनको देख सकें। तभी क्या होता है कि सेलिब्रेशन जैसे ही समाप्त होता है, सेलिब्रेशन समाप्त होने के बाद सभी गेस्ट चले जाते हैं। तो जो जेंटलमैन होता है वो एक एक करके सारे गिफ्ट्स को देखता रहता है। तो अचानक उसे क्या दिखता है कि हॉल की जो फर्श थी वहाँ पर उसे एक व्यक्ति के सिर की परछाई दिखाई देती है। तो जैसे ही वह परछाई देखता है वह समझ जाता है कि उसकी छत पर निश्चित रूप से कोई छिपा हुआ है। तभी वो क्या करता है कि अपने सर्वेंट को आवाज़ देता है और कहता है कि जितने भी व्यंजन हैं सारे वापस लेकर आओ, क्योंकि अभी एक मेहमान बाकी है। और सर्वेंट जैसे ही सारे डिशेज़ को लेकर आता है उससे कहता है कि इन्हें रख दो और तुम जाओ। वह चला जाता है। फिर वह ऊपर छिपे हुए उस व्यक्ति को नीचे बुलाता है जो कि एक चोर था। उसे बुलाकर वो कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि सारे ही गेस्ट्स एक अच्छा भोजन प्राप्त करके यहाँ से जा चुके हैं, बट मुझे नहीं पता था कि आप मेरी छत पर छिपे हुए हो। तो आप आओ और मेरे साथ जो ये अच्छा सा भोजन है इसे शेयर करो, यानी मेरे साथ मिलकर खाओ। वो जो छिपा हुआ व्यक्ति होता है यानी चोर होता है, वह ऊपर से नीचे आ जाता है और उसके साथ वो जो भोजन है बहुत ही विनम्रता से शेयर करता है। और जब वह गेस्ट या चोर हम जिसको कह सकते हैं, वो थीफ जो था वो जाने लगता है, तो जो जेंटलमैन था वह उसे एक बहुत ही अच्छा उपहार देता है और उसके लिए बहुत सिक्कों से भरा हुआ एक बैग देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि एक दिन जेंटलमैन जो है वो फिर एक अपने बर्थडे की दावत रखता है कई सालों के बाद। तो फिर वह अपने दोबारा सभी गेस्ट्स को इनवाइट करता है। सारे गेस्ट्स उसके पास आते हैं, वही गिफ्ट्स लेकर आते हैं और वो जो गिफ्ट्स होती हैं उन सबको वो देखता भी है, जिनको वो बहुत प्यार करता था। अब क्या होता है कि अचानक उसका सर्वेंट एक बहुत छोटा सा बॉक्स लेकर आता है और कहता है कि ये किसी अजनबी व्यक्ति ने दिया है आपके लिए। वह उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें क्या निकलता है, अब हम इस चीज़ को आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, वो जैसे ही बॉक्स लेकर आता है उसमें देखता है कि एक कीमती मोती निकलता है जो शायद बहुत पैसों का था। तो वह अपने नौकर से कहता है कि उस अजनबी व्यक्ति को तुरंत मेरे पास बुलाकर लाइए। इसके बाद अब क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। द स्ट्रेंजर एंटर्ड। जैसे ही सर्वेंट उसे बुलाने जाता है वह अजनबी अंदर प्रवेश करता है। एज ही अप्रोच्ड द ओल्ड जेंटलमैन, जैसे ही वह उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति के पास पहुंचता है, ही बॉव्ड लो, वह उसके सामने झुकता है। ही न्यू, वह जानता था दैट कि हिज होस्ट वाज अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिम, कि उसका जो मेज़बान है वो उसे पहचानने में असफल रहेगा। बिकॉज, क्योंकि हिज आई साइड वाज डिम, क्योंकि उसकी जो नज़र है वो अब कमज़ोर हो चुकी थी। सो ही वेंट नियरर एंड सेड क्वाइटली, इसलिए वह उस वृद्ध व्यक्ति के पास गया और धीरे से कहा, आई एम द वन, मैं वो ही व्यक्ति हूँ, whom you helped greatly many years ago, जिसकी सहायता तुमने कई वर्षों पहले की थी। It was very kind of you to feed me, यह आपकी बहुत दया थी मेरे ऊपर कि तुमने मुझे भोजन कराया और मेरा पेट भरा। When I came to your house uninvited, जब मैं तुम्हारे घर बिना बुलाए आया था। The old man replied, वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, इट इज़ अ ग्रेट जॉय टू हियर दैट आई वॉज एबल टू डू सम गुड टू यू, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर सका। इट इज़ माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य है, टू लुक आफ्टर यू, कि आज भी मैं तुम्हारी
देखभाल करूं। आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विद मी, मैं चाहता हूँ कि आज भी तुम मेरे साथ रात्रि का भोजन करो। बट इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम, लेकिन जब मैंने तुम्हें आज मतलब बुलाया नहीं है और तुम आए हो तो सबसे पहले मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। द मैन हु हैड ब्रॉट द प्राइसलेस गिफ्ट रिप्लाइड, वह व्यक्ति जो कि एक अमूल्य उपहार लेकर आया था उसने उत्तर दिया, सर श्रीमान, वंस बिफोर, एक बार पहले, वन अनोदर ओकेजन लाइक दिस, ऐसे ही अन्य अवसर पर, यू इन्वाइटेड अ गेस्ट, तुमने एक मेहमान को बुलाया था, विदाउट नोविंग हिज नेम, उसका नाम जाने बिना ही। द गेस्ट वाज हाइडिंग इन योर रूफ, वह मेहमान आपकी छत पर छिपा हुआ था, एंड विशिंग यू इल, और वह तुम्हारा बुरा करना चाहता था। यट यू ट्रीटेड हिम विद ऑनर, लेकिन फिर भी तुमने उसके साथ बहुत सम्मानजनक व्यवहार किया, एंड कोर्टेसी, और दयालुता का व्यवहार किया। कुड यू नॉट इन्वाइट हिम टुडे एज यू डिड देन, क्या आज तुम उसे दोबारा नहीं बुला सकते थे जैसा तुमने उस दिन किया। द ओल्ड जेंटलमैन रिमेंबर्ड, तभी उस वृद्ध व्यक्ति ने याद किया, हाउ ही हैड फाउंड द थीफ हाइडिंग इन हिज रूफ, कि किस प्रकार से उसने अपने छत पर छिपे हुए व्यक्ति को, जो कि एक थीफ था यानी चोर था, उसे ढूंढा था। एंड द स्ट्रेंजर एक्सक्लेम्ड, और उस अजनबी ने यह वर्णित किया, हाउ द काइंडनेस शोन टू हिम, कि किस प्रकार से उसके प्रति दयालुता दिखाई गई थी, ऑन दैट ओकेजन, उस अवसर पर, हैड चेंज्ड हिज लाइफ, और उस दयालुता ने किस प्रकार से उस चोर के जीवन को ही बदल दिया। सिंस दैट डे, उसी दिन से, ही हैड गिवन अप हिज एविल वेज, उसने अपने सारे बुरे रास्ते छोड़ दिए, एंड ट्राइड टू अर्न हिज लिविंग बाय ऑनेस्ट वर्क, और हमेशा अपनी आजीविका कमाने के लिए जो ईमानदारी का कार्य था वो किया। एज ईयर्स वेंट बाय, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, ही बिकेम वेरी रिच, वह बहुत धनवान बन गया। बट दैट डिड नॉट मेक हिम एरोजेंट, लेकिन धनवान बनने के बाद भी वह घमंडी नहीं बना। इट वॉज हिज ड्यूटी, यह उसका कर्तव्य था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया। टू शो टू अदर्स द सेम काइंडनेस, उसने यही दयालुता दूसरे व्यक्तियों के प्रति दिखाई। दैट हैड बीन शोन टू हिम बाय द जेंटलमैन, बिल्कुल वही दयालुता जो उस सज्जन व्यक्ति ने उसके प्रति दिखाई थी, वही दयालुता उसने अन्य व्यक्तियों के प्रति दिखाई। द ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाई द स्टोरी, वह वृद्ध व्यक्ति जब इस कहानी को सुनता है तो वह इस कहानी को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। एंड व्हेन ऑल द अदर गेस्ट्स हैड लेफ्ट, और जब सारे ही मेहमान जा चुके थे, ही टर्न टू द स्ट्रेंजर, वह उस अजनबी की तरफ मुड़ा, एंड सैड टू हिम, और उससे कहा, यू शी, तुम देखते हो, आई हैव मैनी सन्स एंड ग्रैंड सन्स, कि मेरे कितने पुत्र हैं और कितने ही पोते हैं। बट नन ऑफ देम सीम सो डियर टू मी दिस नाइट एज यू, लेकिन आज रात मुझे उनमें से कोई इतना प्रिय नहीं लग रहा है जितने कि तुम। थ्रो अ लिटिल काइंडनेस, एक छोटी सी दयालुता के माध्यम से, विच आई डिड टू यू सो मैनी ईयर्स अगो, जो मैंने इतने वर्ष पहले तुम्हारे प्रति दिखाई थी। अदर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैव बीन बोर्न, उस दयालुता के एक कार्य से इतने दयालुता के कार्यों ने जन्म ले लिया है। एंड नाउ, और अब, देयर इज़ नो लिमिट, अब कोई सीमा नहीं है, टू द नंबर ऑफ सन्स, पुत्रों की संख्याओं का, एंड ग्रैंड सन्स, पोतों की संख्या का, एंड ग्रेट ग्रैंड सन्स, और उनके भी पोतों की संख्या का, ऑफ दैट वन स्मॉल डीड ऑफ माइन, मेरे उस छोटे से कार्य के परिणाम स्वरूप। आई एम ग्रेटफुल टू यू, देखिए यहाँ जो ग्रेटफुल दिया गया है इसका अर्थ होता है एहसानमंद। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके प्रति एहसानमंद हूँ, बिकॉज, क्योंकि, यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस, क्योंकि मेरे लिए उस दयालुता को दूसरे तक पहुँचाने का साधन तुम ही थे। यू आर इंडीड अ ट्रू सन टू मी, वास्तव में तुम मेरे एक सच्चे पुत्र हो। एंड इट वॉज़ वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू मी, और यह मेरे लिए और तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है कि तुम आज यहाँ आए, एंड टेल मी योर स्टोरी, और तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाई। तो स्टूडेंट्स, देखा ना कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कितनी अच्छी सीख दी गई है कि अपने लिए तो हर कोई कुछ करता है, लेकिन दूसरों के लिए करके देखिए। तो इसी प्रकार से वह व्यक्ति कितना सच्चा निकला, और उसके दयालुता के एक कार्य ने किस प्रकार से
कितने लोगों के प्रति दयालुता दिखाने से ज़िंदगी बदल दी। तो स्टूडेंट्स, आप भी ऐसे ही बनने का प्रयास कीजिए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक्स।